गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 71वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि वो जो शिला के अंदर जो जगत था उसके जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने अपना संकल्प हटाया है और ये जो उनके संकल्प में स्थित जगत था उसका प्रलय होने लगा है। तो वशिष्ठ जी चिदाकाश में स्थित होकर के उस प्रलय को देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। वही वर्णन हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। तो बात तो घटनात्मक है कि कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन यह बात जानना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इस जगत की सत्यता के संस्कार पड़े हुए हैं ना, तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यानी तुम्हारी जो यह परिकल्पना है कि ये सारे सुख सदा के लिए बने रहेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। समय पाकर सबको अपनी आकृति का निराश अवश्य करना ही पड़ता है। यदि आप अपनी इच्छा से नहीं करोगे तो बलात् करा दिया जाएगा। इसके लिए आज ही इस बात को स्वीकार कर लो कि जितनी भी साकार चीज़ें हैं उनसे वियोग अवश्यंभावी है। यह बात अपने मन को अच्छी तरह से समझा देना चाहिए। कोई भी कितनी ही प्रिय वस्तु आपको क्यों ना मिल गई हो, कोई भी कितना ही प्रिय व्यक्ति आपको क्यों ना मिल गया हो, उसका विछोह आपको सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी प्रिय वस्तु है जिसका कभी विछोह सहना नहीं पड़ता, वही है आपका वास्तविक प्रियतम, और वो आपका अपना आपा है, आपका आत्म तत्व है जो अच्युत है, कभी भी च्युत नहीं होता। समय जिसमें अध्यस्त है, जिसे बोलते हैं ना कि महाकल्प के अंत में प्रलय होती है। तो प्रलय किसकी होगी? जो उपजा है उसकी। जो कभी उपजा ही नहीं है उसका कोई प्रलय करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो वास्तव में जो आप हो वह कभी उदित ही नहीं होता। वह उदित होने वाले को, बदलने वाले को और अस्त होने वाले को जानता है, उसको प्रकाशता है। वह स्वयं प्रकाश है। अपने स्वयं प्रकाश स्वभाव को जानकर उससे प्रेम कर लो। जब आप उससे प्रेम कर लोगे तो आप उसमें स्थित होना चाहोगे। नहीं तो आप प्रेम जगत से करते हो और भक्ति ईश्वर की करते हो, तो दोनों दिशाएं अलग अलग हैं। प्रेम भी ईश्वर से होवे और उपासना भी हम ईश्वर की करें, तब तो बात बन जाए। नहीं तो हम ईश्वर की सामर्थ्य का उपयोग किस लिए करते हैं? अरे जो नहीं है उसको कायम रखने में। तो उससे होता क्या है कि हमारा बंधन प्रगाढ़ हो जाता है। अधिक समय तक हमें इस भ्रम में भटकना पड़ता है। इसके लिए ईश्वर की शक्ति का उपयोग करके ईश्वर को पाना चाहिए। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय। आसक्ति भी उन्हीं से है, आश्रय भी उन्हीं का है और पाना भी उन्हीं को है। ठीक है, तो आज प्रारंभ करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामभद्र, ऐसा मुझसे कहकर भगवान ब्रह्मा जी, यानी उस जगत के जो ब्रह्मा जी हैं, वो ब्रह्मलोक में रहने वाले समस्त जनों के साथ पहले पद्मासन लगा के बैठ गए। यानी केवल ब्रह्मा जी अपने चिदाकाश स्वरूप में स्थित होने के लिए नहीं जा रहे। ब्रह्मलोक में जितने भी लोग रहते हैं वो प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी के साथ मुक्ति को अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। तभी तो ब्रह्मलोक में रह रहे हैं, नाम ही ब्रह्मलोक है ना। ऐसा लोक जहाँ से एक छलांग लगाओ तो ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी को ब्रह्मलोक बोलते हैं। वास्तव में ब्रह्मलोक किसी देश देशांतर में होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन ज्ञान संपन्न जो आपकी बुद्धि है, जो ब्रह्म तत्व के ज्ञान को धारण किए हुए है, वास्तव में वही ब्रह्मलोक है। और उसी में ही आपकी साक्षी रूप में स्थिति है।
कि इसमें जो साक्षी तत्व है सबसे अलग है, असंग है, वही मैं हूँ। तो ब्रह्मलोक कहाँ निवास करता है? प्रज्ञा में, आपकी बुद्धि में। आपकी बुद्धि में निवास करता है ब्रह्मलोक। साधारण बुद्धि में निवास नहीं करता। इसमें निवास करता है प्रज्ञा में। प्रज्ञा किसको बोलते हैं? संपूर्ण प्रा यानी संपूर्ण प्रकृति, ज्ञा यानी जो उसको जानता है, आ यानी जिसकी उसमें स्थिति है, आकर के जो उसमें रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी जो साक्षी तत्व के विवेक से संपन्न बुद्धि है, उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। वास्तव में आपके लिए वही ब्रह्मलोक। वहां पे रहो, वहां से आप अद्वैत तत्व में फटाक से छलांग मार सकते हो। आपको पहला घर कहाँ बनाना पड़ेगा? प्रज्ञा में। तो जितने भी लोग थे सब पद्मासन लगा के बैठ के फिर कभी ना टूटने वाली समाधि में तत्पर हो गए, यानी ये उनकी अंतिम समाधि है। फिर समाधि लगाने के लिए न शरीर रहेगा न अंतःकरण रहेगा। अंतिम इच्छा क्या है तुम्हारी? बोले हम अंतिम समाधि लगाना चाहते हैं, और कोई इच्छा नहीं है। जब इस समाधि लगाएंगे तो जो भी थोड़ी बहुत इच्छाएं थी ना उनकी, वो सब नष्ट हो जाएंगी। बोलते हैं, हे भद्र, ओंकार की उत्तर अर्ध भूत जो आदि मात्रा है, उसमें विद्यमान जो नाद है, बिंदु है, आदि भागों में क्रमशः उन्होंने अपने चित्त का लय किया। इससे उनकी जितनी वासनाएं थी वे सब विलीन हो गई। और जब उनकी समस्त वासनाएं विलीन हो गई तो वो ऐसे मालूम पड़ने लगे जैसे चित्र में कोई आकार चित्रित किया गया हो। यानी उस समय उनके आकार में तनिक भी चंचलता नहीं थी। तो जब आप ध्यान में प्रवृत्त होना चाहते हैं तो आपको भी इनका ही अनुकरण करना चाहिए। अभी बोल रहे हैं कि ध्यान के लिए उन्होंने क्या किया? पद्मासन लगाए, प्राणों का निरोध किया और ओंकार का उच्चारण किया। आकार, उकार, मकार और अर्ध मात्रा। अर्ध मात्रा में भी कई भाग कहे जाते हैं। पहले होता है बिंदु, फिर होता है अर्धचंद्र रोधिनी, और उसके बाद आता है नाद, फिर नादांत, फिर आता है शक्ति या व्यापिनी, फिर सामना और फिर उन्मना। इतनी चीज़ें ओंकार के अवयव के रूप में कही जाती हैं। और ये इनका वर्णन वेदांत आदि में नहीं मिलता है, दूसरे ग्रंथों आदि में मिलता है। हालांकि संकेत के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो बात चल रही थी कि ओंकार की कितनी मात्राएं आदि होती है। तो जो आकार है वो स्थूल जगत को निरूपित करता है, उकार सूक्ष्म जगत को, और मकार कारण जगत को। ठीक है। कारण जगत के बाद जो यात्रा होती है वो चालू होती है। हालांकि इस पे एक वीडियो मैंने डाला होगा, किसी ने सुना होगा तो सुना होगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ओंकार के अवयव करके डाला हुआ है। तो उसमें भी इसका वर्णन किया हुआ था। तो ये जो अवयव आदि हैं ये अपनी चित्तवृत्ति को अत्यंत सूक्ष्म बनाते हैं। ये जितने भी आगे की अवस्थाएं मानी जाती है ना, ये आनंद अंश के साक्षात्कार में ही इनको समझना चाहिए। कारण जगत छोड़ दिया, कारण और आत्मा के बीच में कुछ पड़ाव डाल दिए गए हैं। ये किस लिए डाल दिए गए हैं? कि आपकी जो चेतन कला है ना उसको रस मिलता रहे और ये यहीं पे टिकी रहे, इसके लिए। और इसी का योगी लोग अभ्यास करते हैं और विशेष आनंद को प्राप्त होते हैं, या अपनी जो असंगता आदि है उसको अच्छे से बनाए रख पाते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहले बिंदु बोला जाता है, तो बिंदु का मतलब होता है कि अपने को अणो अड़ियान रूप में अनुभव करना, यानी सबके प्रकाशक के रूप में अनुभव करना। इसी कारण जब मकार से अलग किया जाता है तो सबसे पहले क्या आता है? बोले बिंदु, बिंदु रूप में। कई बिंदु की क्या परिभाषा होती है? जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, न ऊंचाई है, यानी एक तरह से वो आकार से रहित है। यानी ज्यों ज्यों आप उसके भीतर प्रवेश करते जाओगे त्यों तो और छोटा होता जाएगा। यानी उस कितना भी तुम सूक्ष्म दृष्टि का आश्रय ले लोगे तो उसकी छोटाई को तुम कभी माप नहीं पाओगे। कि मैं कोई स्केल ले लूँ और कितनी छोटी है
तो इसके लिए जैसे परमात्मा को अनंत रूप से बृहत माना जाता है, वैसे ही अनंत रूप से सूक्ष्म भी माना जाता है। कि वो कितना छोटा है ना, ये हम कभी बता नहीं सकते। तो ये जो अवस्था होती है उसी को बिंदु बोला जाता है। इसके बाद आती है अर्थरोधनी, जो ये अपन बनाते हैं ना ऐसे मात्रा, ठीक है ना। ये क्या काम करती है? रोधनी का काम क्या होता है कि अब इसके नीचे जितना प्रपंच है वो रहेगा, इसके ऊपर तुम हो। अब ये तुम्हारे और इस जगत के बीच में एक अवरोध खड़ा कर देती है, यानी अब तुम्हारे पतन को ये हमेशा के लिए रोक देगी। तुम्हारे पास एक ऐसी कला विकसित हो जाएगी जो तुमको कभी पतित नहीं होने देगी। उसके लिए संकेत के रूप से इसको अर्ध रोधनी के रूप से कहा जाता है। उसके बाद आता है नाद, जो इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए जो दिव्य नाद आदि है ना, उनका फिर वहां पे श्रवण होता है। जो मंत्र आदि के दृष्टा होते हैं वो वहां पे स्थित होकर के उन मंत्रों की खोज करते हैं, है ना। जैसे ओंकार को भगवान नारायण ने खोजा था, तो उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति इसी प्रदेश में लगाई, आत्मा के इसी देश में, और उन्होंने वहां से उसको खोज लिया। जैसे जितने भी बीज मंत्र है ना, ये सब वहां पे स्थित है न किसी रूप में। जो अपने ये पूरे का पूरा व्याकरण आता है ना मातृका के रूप में, अम आम इम ईम उम ओम एम एम रिम रीम रिम रीम, ओम ओम अम आह कम कम गम 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 चम चम जम जम यम टम टम डम 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 तम तम दम धम नम पम पम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम क्षम। इतना ये इन सबको मातृका बोला जाता है। जब आप माला की पूजा करते हो ना, तो इन सब का आवाहन करके अपनी माला में उनका स्थापन किया जाता है कि अब आप मेरी माला में स्थित हो जाओ। तो स्थित हो जाओ इसका मतलब कहीं तो है ना, तब तुम उनका आवाहन कर रहे हैं ना यहाँ रहने के लिए। तो है कहाँ? समष्टि रूप में विद्यमान है, तो उनका हम आवाहन कर रहे हैं यहाँ पे। तब अब व्यष्टि तो समाप्त हो चुकी है, ये समष्टि रूप में विद्यमान है। तो ये कहाँ पे विद्यमान है? बोले नाद के रूप में विद्यमान है। और इन्हीं से ही इस पूरे जगत की सृष्टि होती है। जैसे आप किसी देवता आदि का मंत्र करो, तो अगर अच्छी प्रकार से सिद्ध हो जाए, तो अखंडानंद जी बताया करते थे कि एक वादन करने वाली थी, तो जब वो कोई राग गाती थी ना, तो रेत के ऊपर आकृति छप जाती थी। उनका कुछ नाम था, नाम भूल रहा हूँ। तो एक बार उन्होंने काल भैरव का राग गाया, हाँ, तो काल भैरव की पूरी जो आकृति है कुत्ते सहित वो प्रकट हो गई। इसका मतलब है कि शब्दों में वह ताकत है कि जो रूप को बना सकती है। यह प्रमाणित हो रहा है। इसका मतलब है जितनी भी व्यक्त रूप दिखाई दे रहा है ना, ये वास्तव में पहले शब्द थे। शब्द से ही रूप का प्राकट्य हुआ है। तो अब रूप को छोड़कर हम किस में जा रहे हैं? उन शब्दों में जा रहे हैं, फिर उन शब्दों से और आगे जाएंगे। इसी को बोलते हैं कार्य से पहले कारण में जाना, फिर कारण को और छोड़ते छोड़ते ऊपर आत्मा की ओर गति करना। हालांकि वेदांत आदि में इनका उतना महत्व नहीं गिना जाता है, क्योंकि वेदांत में शांति में ही व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आनंद अंश के, विशेष आनंद अंश के साक्षात्कार में उतनी अपनी बुद्धि नहीं लगाता। ठीक है, लगाते भी होंगे, लेकिन अपन लोग तो नहीं लगा सकते ना, टाइम ही नहीं है, कहाँ से लगाएंगे। आहार विहार भी नहीं है, कम से कम 6 घंटा प्रतिदिन ध्यान करे, तब तो फिर जिंदगी में, है ना, फिर बांटने लायक सामर्थ्य अर्जित की जा सकती है। अब 1 आध घंटे में क्या होगा? पहले खुद ही का पेट नहीं भर रहा है तो दूसरे कैसे देंगे? ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना। इसके लिए तो अभी अपने लोगों में अपने ही शरीर के रोग आदि का नाश करने की भी सामर्थ्य नहीं होती, दूसरे पे आश्रित रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो व्यष्टि में ही उलझी हुई है। समष्टि तत्व से जुड़ जाए ना, तो ऊर्जा का प्रवाह आपकी ओर इतना आएगा कि आप अपने शरीर को तो स्वस्थ करो, जिसमें निगाह पड़ जाए वो भी स्वस्थ होने लगे। उसके लिए करना क्या पड़ता है? जुड़ना पड़ता है। जुड़ने का तरीका क्या है? जो यहाँ वर्णन किया हुआ है। क्या आप आकार को छोड़ सकते हो? क्या आप उकार को छोड़ सकते हो? क्या आप मकार को छोड़ सकते हो?
क्या आप उसको छोड़ के बिंदु में आ सकते हो? क्या आप बिंदु को छोड़ करके अर्धरोधिनी में जा सकते हो? अर्धरोधिनी को छोड़ के क्या नाद में जा सकते हो? नाद को छोड़ के क्या नादांत में जा सकते हो? नादांत को छोड़ के क्या व्यापिनी में जा सकते हो? व्यापिनी को छोड़ के क्या समना में जा सकते हो? क्या समना को छोड़ के उन्मना में जा सकते हो? क्या इन सब को छोड़ के चिदाकाश तत्व में स्थिर हो सकते हो? तो बोले बीज का निकाल दो। ठीक है, क्या करो? बोले आ उ मा, इसके बाद ब्रह्म। ठीक है, जब हम उतने में ही संतुष्ट हो गए तो उसके बाद जो भी प्राप्त होता है हम उसको क्या बोल देते हैं? ये ब्रह्म तत्व ही है। लेकिन उसका सूक्ष्म अनुसंधान करेंगे तो उसमें भी आपको परतें मिल सकती हैं, लेकिन वो सब मुक्ति की ही अवस्था है। उसमें कहीं बंधन, आप ये मत समझिए कहीं बंधन है, बंधन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां प्रवेश कौन कर रहा है? स्वयं से स्वयं में ही प्रवेश कर रहे हो। वहां जो चेतना है वह नाम रूप की प्रधानता को धारण नहीं करती, वह असंग चेतना है। लेकिन चेतना है, संवित है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये बातें समझ में आ गई। नाद यानी जो सुनाई देता है, नादांत यानी फिर एक ऐसी स्टेज और चले जाओगे तो फिर नाद का सुनाई देना भी बंद हो जाएगा, आपकी वृत्ति व्याप जाएगी चिदाकाश रूप से एकदम, है ना। इसी में तो खड़े हो गए, व्यापिनी में तो खड़े होके वो चिदाकाश तत्व की धारणा किए थे, तभी तो अव्यक्त प्रकृति भी भास रही है और पर स्वरूप का स्वरूप भी भास रहा है। तो कौन सी भूमि में हम खड़े हैं? नादांत के बाद वाले में, व्यापिनी में खड़े हैं। और उसके बाद भी अगर विचार करें कि क्या यही मेरा तत्व है, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो अनुभव में आ ही रहा है। भले सच्चा नहीं है, अलग नहीं है, लेकिन मुझ में कुछ ना कुछ अनुभव तो आ रहा है। बोले तो सामना है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो है। बोले ये भी छोड़ दो, उन्मना यानी कुछ है नहीं है, जो भी था आनंद वानंद भी छोड़ दिया। बोले जाने दो, कब तक ये भी रखना। तो उन्मना ही ब्रह्म की परम अवस्था कही जाती है। ठीक है, वहां पे जो चले जाए ना तो वो किसी काम के, मजाक की दृष्टि से बोल रहे है ना, वास्तव में तो वही अपने सारे काम को पूर्ण कर चुके हैं। आपके लिए वो किसी काम के नहीं रहे। ठीक है, हर व्यक्ति तो अपने ही स्वार्थ ढूंढता है ना। बोले तुम ज्ञानवान हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञानवान होने के बाद यही रहना भाई, तुमसे हमको कुछ लाभ भी तो होना चाहिए। ज्ञानवान होकर तुम चले जाओगे तो फिर, इसीलिए तो बोले अंत समय में एक भाई ने बोला, बोले कि जब अंतिम समय में ज्ञान होगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा यार, है ना। जीवन रहते हैं ना 10 20 50 साल जो है उसका आनंद लेने को मिलना चाहिए। कैसा दिखाई देता है वो ब्रह्म बोध होने के बाद, जगत कैसा दिखाई देता है, मतलब क्योंकि मान्यता ही है। वो सोच रहे हैं कि मृत्यु के समय ब्रह्म बोध हुआ तो इसका मतलब है कि हम अनिर्वचनीय अवस्था में चले गए जहाँ कुछ है नहीं है। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लोग नहीं भाषेगा तो और भी लोग भाष सकता है, ज्ञान होने के बाद भी भाष सकता है। या कोई नियम नहीं है कि ज्ञान होने के बाद प्रतीति जो है वो बाधित हो जाती है, वही भाषित नहीं होती है, ऐसा नहीं है। प्रतीति भाषित हो सकती है मगर बाधित भाषित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कब तक इस विषय पे चर्चा करते रहेंगे, गंभीर विषय है, जितना चर्चा किया जाए उतना कम है। सर्ग भी तो पूरा करना है। हाँ, तो एक बात आपको बतानी है कि जब ब्रह्मा वशिष्ठ जी वर्णन करते हैं ना, तो जो चीज़ पकड़ते हैं उसका बढ़िया से वर्णन करते हैं। आत्म तत्व का भी वर्णन करते हैं तो भी बढ़िया से, और जो प्रलय आदि का वर्णन करते हैं तो भी बढ़िया से। हाँ, क्या क्या हो रहा है एक एक चीज़ का बढ़िया से वर्णन करते हैं। तो इसके लिए आपके चित्त में धैर्य होना चाहिए, उबना मत। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी व्यर्थ नहीं बताते, उसका कुछ ना कुछ उपयोग अवश्य है। क्योंकि कई बार जब ये किसी विषय का निराश करते हैं ना, तो इतने प्रमाण देते हैं कि भाई ये बात ऐसी है तो क्यों है, तो आदमी उब जाता है, यार एक बार में तो समझ में आ गया, ये 10 बार उस बात को क्यों बता रहे हैं। ठीक है, भाई आपको समझ में आ गया, आपकी बुद्धि सूक्ष्म है। हमारी जैसे लोगों की बुद्धि स्थूल हो गए तो फिर उसको 10 बार तो लगेगा। ठीक है, वैसे भी अगर आपका मन उब रहा है तो इसका मतलब आपका मन है।
ठीक है, उसको नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कि आज हमारा मूड खराब है ना? तो मूड मतलब क्या खराब है? मन के तुम अधीन हो। हाँ, मन जैसा बोल रहा है वैसा तुमको लग रहा है। कैसा भी मूड खराब हो, मूड बनाना अपने हाथ में होना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो सब लोग पद्मासन लगा के बैठ गए हैं और ओंकार का उच्चारण करके जो ओंकार के मूल में उन्मनी अवस्था है उसमें स्थित हो गए। उसमें स्थित होने के कारण क्या होता है कि ये जहाँ पे उनके शरीर आदि थे कैसे लग रहे, जैसे पेपर पे ड्राइंग बनाई हुई हो। वह विद्याधरी भी ब्रह्मा जी का अनुसरण करके ध्यान मग्न हो गए और फिर स्मरण हेतु समस्त बीज संस्कारों से रहित होकर शांत स्वभाव हो आकाश रूपिणी हो गई। ये जो वर्ड आ रहा है ना, शांत स्वभाव होकर के आकाश रूपिणी हो गई, ये शब्द अपने हृदय में मोटे अक्षर से परमानेंट मार्कर से लिख लो। क्या आपको होना क्या है? शांत स्वभाव को धारण करते हुए आकाश रूप हो जाना है। सबसे मोटा काम तो यही कर लो। ठीक है, हर पल आपको यही प्रयास करना है कि मैं आकाश रूप हूँ, आकाश के समान असंग हूँ, आकाश के समान शांत हूँ, आकाश के समान व्याप्त हूँ। उसी से एकता कर लो। जैसे शरीर को मैं बोलते हो ना, ठीक है वैसे ही आकाश को मैं बोलना चालू कर दो। आपके पास सामर्थ्य है, जिसको भी चाहो उसको मैं बोल सकते हो। आज नहीं तो कल अगर आकाश में तुम्हारा मैं टिक गया ना, तो नारायण तुम ब्रह्म हो गए। कारण में आ गए ना। कारण से कारणातीत में जाना बच्चों का काम है, कार्य से कारण में जाना है ना, ये तो बड़े बड़े महारथी होंगे। क्योंकि कार्य में ही सारा राग है, कार्य में ही सारा द्वेष है, कार्य में ही सारी प्रियता है, सत्यता है। स्मरण हेतु समस्त बीज संस्कारों से रहित होकर, जितने भी बीज संस्कार हैं इस जगत के नाम रूप के ना, जीवित कैसे हैं? स्मरण के कारण। स्मरण में नहीं आवे तो पता भी नहीं चलेगा संस्कार है कि नहीं है। तो उन सब से रहित होकर के, उन सारे संस्कारों का निराश करके, यानी अव्याकृत प्रकृति से ऊपर उठ गए। हे श्री राम जी, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप अर्थों के साथ जो भी अर्थ बताए उन अर्थों के साथ प्रणव की मात्राओं के विलय क्रम से, यानी एक एक करके उनका विलय करते जा रहे हैं। यानी कि आप जब शांत होने के लिए जाओगे तो नाद भासेगा ही भासेगा। ठीक है, अब तुम्हारी चेतना स्थूल होवे तो तुमको कुछ पता ही नहीं चले तो बात अलग है, लेकिन जिनकी चेतना जागृत है ना, उनको इन चीज़ों का अनुभव अवश्य होता है। अगर समय देंगे तो नाद का भी अनुभव होगा, नादांत का भी होगा, व्यापिनी का भी होगा। और क्रमशः इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पढ़ने वाले को भी तो एक दृष्टि मिलनी चाहिए। जिन्होंने पहले से तेजी से अभ्यास कर लिया हो तो हो सकता है कि एक कदम में ना, जहाँ अपन 3 कदम रखते हो वो लोग 1 कदम रखते हो, ऐसा भी हो सकता है। वासना से संकल्प शून्य होकर के जब ब्रह्मा जी उत्तरोत्तर सूक्ष्म भाव को प्राप्त होने लगे, यानी कि सूक्ष्म भाव में उनके जो ब्रह्मा जी हैं स्थित होने लगे ना, ब्रह्मा जी स्थित हो रहे मतलब जितने प्राणी वहां बैठे ऐसा हो रहा है। तब मैं भी समाधि से, ब्रह्म वशिष्ठ जी ने सोचा बोले सब लोग समाधिस्थ हो रहे तो अपन भी हो जाते, लेकिन ब्रह्म वशिष्ठ जी को तो कुछ और ही देखना है। ये लोग तो चिदाकाश में स्थित हो रहे हैं, लोग अपने को चिदाकाश में कहाँ स्थित होना है, अपने को प्रलय देखनी है। लोग प्रलय होता कैसे है, खिलवाड़ मात्र व्यवहारित होता है ब्रह्मज्ञानियों का। हमारी तो जानवर बनी है, इनके लिए खिलवाड़ है ना। वहाँ जीव जंतु मरते रहेंगे, अभी तुम्हारे सामने एक जीव मर जाए तो तुम दुखी हो जाते हो। ठीक है, इतनी सृष्टि का विनाश हो रहा है, उनके लिए खिलवाड़ है। वर्णन करेंगे तो कहीं दुखी नहीं दिखाई देंगे नारायण। यही बड़ी चीज है, क्या माया मात्र समझना। बोले तुम दूसरे की मृत्यु पे दुखी नहीं होते हो,
तो अपनी मृत्यु पे दुखी हो जाओगे क्या? नहीं, सबके समान एक जैसे। तो वशिष्ठ जी भी समाधि से सर्वत्र व्यापक असीम चिदाकाश रूप बन गए। ब्रह्मा जी की तरह स्थिति साक्षात देखने लगा। जैसे उनके ब्रह्मा जी देख रहे थे वैसे ये भी देखने लगा। अब देखते क्या है, अब इनको पूरी सृष्टि दिखाई देगी, कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी का जो संकल्प था वो धीरे धीरे क्षीण होने लग गया। तो जैसे संकल्प क्षीण हो जाता है, जैसे किसी वृक्ष की जड़ आप काट दो तो वृक्ष धीरे धीरे सूख जाएगा, क्योंकि उसमें जो रस है वो जावेगा नहीं। ऐसे ही संकल्प ही इस सृष्टि में जड़ के समान है, जो इसको पोषित करते रहता है। जब उन्होंने संकल्प हटा लिया तो पूरी सृष्टि नीरस हो गई। जितने पर्वत थे, द्वीप थे, समुद्र थे, पृथ्वी की तृण थी, गुल्म थी, लता आदि थे, और उनमें जो उत्पन्न करने की सामर्थ्य थी और जल की जो भी अपनी प्यास बुझाने की सामर्थ्य आदि थी, वो सब विनाश की हो जाने लग गए। इसके बारे में उदाहरण देते हुए कहते हैं, समस्त शरीर में जिसको वेदना है, ऐसे मरणासन विद्वान को संकल्प के उपसंहार में जैसे अंगों में निरस्ता हो जाती है। जैसे कोई विद्वान व्यक्ति हो गए, विद्वान व्यक्ति यहाँ पे विद्वान उसको नहीं बोलते हैं कि जिसको जो बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान हो। विद्वान उसको बोलते हैं जिसको आत्मा अनात्मा का विवेक होता है, उसको विद्वान बोला जाता है। यानी जानने योग्य वस्तु को जिसने जाना है, विद्वान। और विद किसको बोलते हैं? सा विद्या या विमुक्त है। जो मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या होती है उसको जो धारण करता है उसको विद्वान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की पोथी पढ़ लिया बोले बड़े विद्वान है, तो वो विद्वान शब्द के साथ अन्याय है। तो जब उसको आत्मा अनात्मा का विवेक है और शरीर में बड़ी वेदना है और मरणासन स्थिति में पड़ा है, तो क्या करेगा? सब जगह से अपनी आशा को हटा लेगा ना, ये भाई चलो अब समय हो गया है शरीर को छोड़ने का समय। जैसे संकल्प हटा लेगा कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता, तो सारे अंग नीरस हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अभी वो जो मरणासन विद्वान है ना, ठीक वैसे ही ये जो विराट पुरुष है जिसने इस पूरी प्रकृति को धारण कर रखा है, उसी को विश्व विराट कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, तेजस हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो वो भी जब अपनी चेतना को हटाता है तो सारे अंग नीरस हो जाते हैं। जैसे कोई अगर शव आसन का अभ्यास करता है, तो जब आप अपनी चेतना को हटाते हैं ना कि हे अंग तू शांत हो जा, मैं अपनी चेतना को वहाँ से हटा रहा हूँ, जिसका वो सिद्ध हो जाता है उसको ये बात अनुभव में आएगी। जिस अंग से आप अपनी चेतना को खींचोगे वो अंग आपके लिए नहीं हो जाएगा। उसकी सिद्धि ऐसी हो जाती है कि आपको देहातीत अवस्था का अनुभव हो जाएगा। पाँव से मैं अपनी चेतना को हटा रहा हूँ, ये पाँव प्रकृति का है, जड़ जैसा, मृत जैसा होगा, चेतना पूरी की पूरी हट जाती है। यहाँ से बात कही जा रही वो समझ में आएगी। ऐसे ही वो विराट पुरुष है ना, वो सब आसन करने के लिए जा रहा है, वो अपनी चेतना को अपने एक एक जगह से हटाते जाएगा, और जहाँ से हटाते जाएगा वहाँ के सारे प्राणी अपना स्वरूप छोड़ देंगे। जो प्राण आदि हैं वो अपना व्यवहार करना छोड़ देंगे। पृथ्वी विराट आत्मा के स्वरूप की एक देशता ही धारण करती है, यानी पृथ्वी विराट आत्मा का अंग है। यानी जो पृथ्वी आदि है, जैसे हमारे पांव आदि अंग है वैसे उनके अंग है। इसलिए जब विराट आत्मा के संवेदन का उपसंहार हो गया, आत्मा का संवेदन जैसे हमारी चेतना पूरे शरीर में फैली है, हम हटाना चाहें तो अभ्यास से हटा सकते हैं अपनी चेतना को, हाथ से चाहे तो हाथ से भी हटा सकते हैं। अभी तो नहीं हटा सकते, साधन करना पड़ता है। अभी तो तुम पराधीन हो ना, स्वाधीन कहाँ हो? और बड़ी आश्चर्य की बात है, पराधीन रहना भी चाहते हैं, स्वाधीन होना भी नहीं चाहते। स्वाधीन कैसे होना चाहेंगे? मन के पीछे पीछे चलते हैं। मन जो कहता है हम वही तो करते हैं, मन के प्रतिकूल कहाँ जाते हैं।
तो बोल रहे हैं विराट आत्मा के संवेदन का उपसंहार हो गया, यानी जो संवेदन है उसका समेटने का समय आ गया। जैसे नींद में क्या तुम्हारी चेतना, जो सचेतनता है, वो शरीर में रहती है क्या? नहीं रहती, कहीं और रहती। तो संवेदन का इस शरीर से उपसंहार हुआ कि नहीं हुआ? हो गया नारायण। ऐसे ही विराट पुरुष का जो संवेदन यहाँ पे जगत के रूप में फुर रहा था, उसका उपसंहार का समय आ गया। समझ लो उसके सोने का समय आ गया। तब पृथ्वी अचेतन हो जाती है। अभी चेतन लग रही है ना, अचेतन हो जाती है। बोले पृथ्वी चेतन कहाँ लग रही है? अरे भाई चेतन है पृथ्वी, बीज बो तो उगता है। नीरस होकर चारों ओर से ऐसे जर्जर हो गई जैसे माघ के अंत में बेली जरा से अविधुर को प्राप्त हो जाती है, यानी जर्जर हो जाती है। जैसे हम लोगों की अंग संवेदना के उपसंहार से नीरस हो जाते हैं, बात आ गई ना। वैसे जी भी जानता है कि बच्चे इसी समझेंगे। वैसे ही ब्रह्मा जी की अंगभूत पृथ्वी संवेदन के उपसंहार में नीरस हो गई। नीरस होने का मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें जो चेतनता रूपी रस है वो हट गया। पहले तो वह पृथ्वी एक साथ अनेक बड़े बड़े उत्पातों के भार से आक्रांत हो गई, यानी पृथ्वी पे बड़े बड़े उत्पात होने लग गए। फिर उसमें पाप रूपी अंगारों से परितप्त नरकों की ओर प्रवृत्तिशील मनुष्य होने लगे। तो देखो जब भी प्रलय आता है ना, कलयुग का समय ही रहता है। महाप्रलय आएगा तो भी कलयुग का ही समय रहेगा। और ईश्वर को भी तो अपना सपना समेटने का कोई कारण मिलना चाहिए। बोले इनका संहार क्यों कर रहे हो? बोले मर्यादा में ही नहीं रह रहे, मरने योग्य है इसलिए इनको मारा जा रहा है। तो परमात्मा को भी बहाना चाहिए ना। तो ये बताएंगे कि कलयुग के समय में ये प्राणी तो भाई जीवित रहने योग्य नहीं रहते, इनको तो मृत्यु खा ही जानी चाहिए। जैसे शरीर में ज़्यादा विषैला तत्व हो जाता है तो बोले कि अब शरीर छोड़ ही देना चाहिए। वही चीज़ें बताई जाएगी अब आपको। इसीलिए बोलते हैं कि हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नियमाबद्ध होनी चाहिए। नहीं तो यह प्रकृति का नियम है कि आप नष्ट कर दिए जाओगे। चाहे बात आपको समझ में आवे, चाहे नष्ट होने की बात समझ में आवे। लेकिन जब नष्ट हो जाओगे तो समझ का करोगे भी क्या, है ना। जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु हो, ठीक है ना, किसी ने बोला भाई इसको हाथ में ऐसे मत उठाना, फिसल के नीचे गिर जाएगी। इसके लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं उसके अंदर रख के इसको उठाना। बोले कैसे कैसे गिर जाएगी, मैं उठा लूँगा। तो उसने कई बार बता के तो गया, लेकिन तुमने जो है मानी बात नहीं, रहा नहीं गया, तुमने हाथ से पकड़ के उसको उठा लिया। जब उठा लिया तो देखने लग गया इधर उधर, और उसका तो स्वभाव ही था हाथ में नहीं रहने का, वो फिसल गई, गिरी और चकनाचूर हो गई। अब टूटने के बाद तुम लाख बार सोचो कि यार नहीं किया होता तो अच्छा रहता, लेकिन उससे फायदा क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। गिरने के बाद अकल आई तो अभी तक क्या आई, तो गिरा ही है। इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी हर बार अवसर नहीं देती है। कैसी बात हमें समझ में आ जाती। हाँ, तो उसमें जो मनुष्य थे ना, वो बहुत सारे पाप करने लग गए, और पाप करने के कारण उनकी जो प्रवृत्ति थी वो नरकों की ओर होने लग गई। आकाश में ही आ आकांड तांडव होने लग गए। आकांड तांडव होता है कि ऐसे तांडव जो अबाधित हो गए, यानी लगातार होने लग गए। अकांड यानी जिनका कोई अवरोध न हो। राजा चोरों का उपद्रव होने लगा, जो जनता थी वो दीन होने लग गई, दरिद्र होने लग गई, उनका सारा वैभव मिट्टी में मिल गया। वहाँ पे जितनी भी स्त्रियां थीं वे सब सतीत्व से भ्रष्ट हो गई, यानी जैसे अभी है ना, जिसका जहाँ मन होता है वहाँ लग जाता है, कोई विवेक विचार नहीं रहता है। सुंदरता के ऊपर ही बाह्य दृष्टि से ही
आकर्षण और विकर्षण रहने लग गया है और मनुष्यों की सारी मर्यादा नष्ट हो जाती है। तभी कौन सा मनुष्य है जो मर्यादा में रहता है? वो तो बापू जी आ गए, सत्संग आदि हो गया तो लोग थोड़ी मर्यादा में रह लेते हैं, नहीं तो जिसका जो मन करता है ना सो करता है। शास्त्र की मर्यादा, शिष्टाचरण की मर्यादा कौन मानता है? उस समय पृथ्वी में बहुत सारी धूल आदि उड़ने लग गई, निहार यानी कोहरा आदि होने लग गया, और इतना कोहरा हुआ कि सूर्य भी धुंधला हो गया, ठीक से प्रकाश भी धरती पे नहीं आता था। जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे वो सब, जितने द्वंद्व थे उनके निराकरण में ही लगे रहते थे और दुख को हटा के सुख के पीछे लगे, और सुख तो उनसे संभले नहीं, तो ज्ञान आदि लुप्त हो जाने के कारण महामूर्ख थे, तो फिर वो व्यसन आदि करने लग गए, महादुखी हो गए, व्यसनी हो गए और व्यसनों के कारण व्याधियों से पीड़ित हो गए। इस प्रकार जो प्रजा थी वो बड़ी आक्रांत होने लग गई, और वहाँ पे जो भी लोग थे वो मर्यादा में तो थे नहीं, तो किसी न किसी के घर में जाके आग लगा दे गए। तो अग्निदाह से और कहीं जल आदि भरा हुआ है तो उसका बांध तोड़ देवे, गांव के गांव बह जावे, जल के पूरा आदि जो है वो ढहा दिए जाते थे और एक दूसरे से लड़ाई करते रहे, और अतिवृष्टि होने लगी, अनावृष्टि होने लग गई, तो जीवन यापन बड़े कष्टों से होने लग गया। तो जितने भी लोग थे सब ने केवल व्यापार का ही आश्रय लिया हुआ था, यानी तुम हमको कुछ दोगे तो हम तुमको कुछ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति थे वो सब विषयी हो गए, उन्हीं को पामर व्यक्ति बोला जाता है। जो वहाँ के पर्वत आदि थे और बड़े बड़े उत्पातों से भर गए, बड़े बड़े नगर अपने आप गिरने लग गए। जो बच्चे थे, श्रोत्रिय ब्राह्मण थे, मुनि थे, आर्य थे, गुणीजन थे, उन सब का विनाश होने लग गया। यानी जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको पहले ही मृत्यु अपने वश में ले लेती है। क्यों? क्योंकि उनकी सामूहिक मृत्यु करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, तुमको स्पेशल मृत्यु दी जाती है कि तुम अलग अलग मर जाओ, फिर बाद में सबको इकट्ठे ही ना हरिओम तत्सत कर दिया जाता है। जब गुणीजनों का विनाश हो जाता है तो वहाँ पे उनके जो आश्रित लोग होते हैं बड़ा रुदन करते हैं। तो उस समय बहुत रुदन कर रहे थे, वशिष्ठ देख रहे हैं लेकिन उनके मन में समता है, बोले रो तो तुम रो ना, दृश्य मात्र ही तो हो, ठीक है, टीवी में कोई रोवे तो बढ़िया है, बढ़िया रो रहा है। कितना कठोर हृदय है वशिष्ठ जी का, बचाने के लिए जा नहीं रहे वहां पे। बोले महापुरुष भी बचाने के लिए तब जाते हैं जब कोई उनका आवाहन करता है। ये बात समझ लीजिए कि तुम रोओगे धोगे और कोई बचाने के लिए आ जाएगा, नहीं, नाम लेके रोना पड़ता है। इसलिए तो नाम जप की महत्ता है। ये जो आप रोते हो ना, तो ऐसे रोने से थोड़ी भगवान सुनता है, लेकिन भगवान का नाम लेके रो तो भगवान अवश्य सुनता है। जैसे कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ा हो, आप जा रहे हो तो बचाओ बचाओ, भले अपना बचाओ, लेकिन अगर आपका नाम लेके उसने बुला दिया ना तो आपका चित्त, यार अब मेरा नाम लेके बुला दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, नहीं तो 20 लोग जा रहे हो, वो बचा लेगा वो बचा लेगा, लेकिन तुम्हारा नाम ले लिया ना तो अब तुम्हारा कर्तव्य बन गया, अब तो यार बचाना ही चाहिए। ऐसे भगवान को भी लगता है मेरा नाम ले रहा है ना, तो आ जाता है। वहाँ पे कई कई जगहों पे जल की बड़ी दुर्लभता हो गई, और जो बड़े लोग थे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कुएं तो खोदे लेकिन किसी में जल नहीं निकलता था। और वहाँ की जो स्त्रियां थीं वो वर्ण संकर आदि हो गई, यानी किसी से भी विवाह कर ले तो जो उनका वर्ण होता है ना वो दूषित हो जाता है, फिर योग्य जनों की उत्पत्ति नहीं होती है। ये बातें तो विज्ञान भी मानता है। और वहाँ पे जो साधारण जन थे, राजा आदि थे, वो भी बिना गोत्र आदि का विचार
किए बगैर ही विवाह आदि करने लग गए थे। तो उस समय संपूर्ण मनुष्य जो थे वो जो भी अन्न आदि उत्पन्न होता था उनके क्रय विक्रय आदि व्यवहार से ही अपना जीवन यापन करते थे। और जो चौराहे आदि थे वहां पर शुल्क लेकर के ही राजा आदि अपना जीवन यापन करते थे। ये टैक्स लगता है ना। और स्त्रियों का जो जीवन था, जीवन साधन था, वो उनके केश ही हो गए, यानी वो अपनी सुंदरता को दिखा दिखा करके ही अपना पेट भरा करती थी। जैसे अभी नहीं हो गया है ना, मॉडल बन जाना, एक्ट्रेस बन जाना, कोई सम्मानित चीज़ नहीं है, लेकिन लोग उनको सेलिब्रिटी बना लेते हैं। कोई सम्मान की वस्तु नहीं होती है। सम्मान की वस्तु क्या है? स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेना। यही बताया गया है भाई, सही तो बताया गया है यहाँ पे, है ना? ऐसा नहीं प्रलय काल का समय आ रहा हो। अभी समय नहीं आएगा, अभी तो 51वां साल चल रहा है ना अपने ब्रह्मा जी का। और जो राजा आदि थे वो उपजीव्य के समान बन गए थे। उपजीव्य बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर ही अपना जीवन निर्वाह करे, परजीवी जिसको बोलते हैं, पैरासाइट अंग्रेजी में बोलते हैं। और जितने लोग थे वे अपने वर्ण और आश्रम के उचित व्यवहारों का अतिक्रमण करने लग गए थे। सब सारे मनुष्य व्यसनी बन गए थे और चौराहों पर सियार आदि ही क्रंदन करते थे। और जो स्त्रियां थी वो अपने चेहरे को ही सजाने का ही उनमें व्यसन हो गया था। और जितने भी राजा आदि थे वह वेश्या नर्तकियों आदि में ही समय निकाल कर लगे रहते थे। और जितने भी प्रजा आदि थे उन सब में दुख रूपी शूल से वो आक्रांत हो गए। अब ऐसा आचरण रहेगा तो दुख ही मिलेगा ना, सुख थोड़ी ना मिलेगा भाई। सुख जो है मन को, शरीर को संयत करने में मिलता है। जब बहुत दुख होवे ना तो आपको क्या करना चाहिए पता है? मन के प्रतिकूल चलो, थोड़ी ही देर में तुम्हारा दुख न सुख में नहीं बदल जाए तो बताना। लिख के दे रहा हूँ कागज पे। तुमको लगेगा आज बहुत दुख है ना, मन बोले क्या करने के लिए कह रहा है, बोले मन कर रहा है कि बहुत रो, बोले ठीक है अब मैं बहुत हंसूंगा, जाने का और खूब हंसने का, ठीक है। फिर बोलेगा कि यार बहुत दुख है अब इस जगह पे जाते हैं, बोले नहीं, बोले जब करने का मन करा, बोले बिल्कुल नहीं करा, बोले माला लेके जब करो, 1 घंटा करो, 1 घंटा में तुम्हारे भीतर में आनंद नहीं आ जाएगा तो बताना। यही नियम है नारायण। सुख मन की विपरीत दशा में होता है। जैसे मछली जो है ना कहाँ तैरती है, बोले समंदर में, थोड़ा नदी में जाओ उधर सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन है कहाँ? उसकी गति की विपरीत दिशा में है। ये बात निश्चित समझ लो। जब भी दुखी हो ना तो अब करके देखना, जो मन कहे ना उसका उल्टा करो। ऐसा नहीं कि कोई शास्त्रीय बात करने के लिए बोल रहा है और तुम उसका उल्टा कर रहे हो। विवेक भी जरूरी है। नहीं तो बोलो कि आकाश भी बोला था कि छत से मत कूदना, ऐसा मन बोला, हम छत से कूद गए, तो ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो सारी प्रजा जो है वो दुख रूपी शूल से आक्रांत हो गई, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से आक्रांत हो गई। यानी कि पहले नॉर्मल गर्मी पड़ती थी, नॉर्मल सर्दी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा समय आ गया तो बहुत ज़्यादा सर्दी ही सर्दी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी ही गर्मी पड़ेगी। और अधर्म रूपी शूल रोग वाली स्त्रियां भी बन गई, और सारी जो स्त्रियां थी उनमें भी अधर्म रूपी रोग लग गया। समाज का पतन कब होता है? जब उनकी स्त्रियों का पतन होता है ना, तो समझ लो समाज नष्ट होने वाला है। क्योंकि स्त्रियों का पतन हो गया तो उनसे उनके बच्चों का पतन हो जाएगा, बच्चों का पतन होगा तो खत्म ही होगी ना कहानी। जिस धर्म में उनकी स्त्रियां जितनी ही ज़्यादा सुसंस्कृत होती हैं, सभ्य होती हैं, संयमित होती हैं, वो समाज उतना ही ज़्यादा उन्नत करता है, वो परिवार उतना ही ज़्यादा उन्नति करता है। इसलिए सब ज़्यादा शिक्षा पे जोर, स्त्रियों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। और जो राजा वर्ग था वो शराब आदि पीने में मस्त रहने लग गया, और पृथ्वी पे चारों तरफ अधर्म का ही राज हो गया। सारी जो लोग आदि थे वो चारों तरफ हाहाकार करने लग गए, वेद बाह्य विचारों से रोग पीड़ित होकर के क्रंदन करने लग गए। उस समय चोर आदि दुर्जन धनों से पूर्ण हो गए, और जितने सज्जन थे वो सारी विपत्तियों से ग्रस्त हो गए।
और जितने अनार्य थे, यानी कि जो अनार्य बोलते हैं जो श्रेष्ठ ना हो, वो सब पृथ्वी के रक्षक बन गए। रक्षक थोड़ी बन गए, भक्षक बन गए। बोले हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, सारा जमीन जायदाद हमारे हवाले कर दो, और ले करके हड़प कर गए। और जितने पंडित जन थे वो अनार्यों की तरह ही आचरण करने लग गए। सारी भूमि में लोभ, मोह, भय, द्वेष, राग, दोष और रोग की धूलि उड़ने लग गई। ये लक्षण अभी भी दिखाई दे रहे हैं नारायण। हे श्री राम जी, और क्या कहा जाए, सारी पृथ्वी पर धर्म में प्रवृत्त पुरुषों से व्याप्त हो गई। धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मण क्रोध करने लग गए, और दूसरों को दुख देकर रुलाने वाले असीम दुष्ट जन का उत्थान होने लग गया। और सारी पृथ्वी में सभी मनुष्य अपना धर्म कर्म छोड़ करके दूसरे के धर्म और कर्म में प्रवृत्त हो गए। जो उनका धर्म कर्म था वो छोड़ के दूसरे का धर्म कर्म को स्वीकार करने लग गए। इसको कैसे समझना चाहिए भाई? ये तो अच्छा ही बात है, किसी उन्होंने दूसरे का कर लिया, उन्होंने दूसरे का कर लिया तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? ऐसे समझना चाहिए ना। इसका वास्तव में क्या अर्थ होता है? जैसे लीवर जो है वो लीवर का काम ना करे, बोले मैं किडनी का काम करूँगा। किडनी बोले मैं किडनी का काम नहीं करूँगी, यानी ब्लड को छानूंगी नहीं, मैं तो ब्लड को हृदय की तरह धड़काऊंगी। हो सकता है? ये नहीं हो सकता। पूरा सिस्टम चौपट हो जाएगा। जिस काम के लिए जिसको बनाया गया था, अगर वह काम वो नहीं कर रहा है तो दूसरा उसके काम को कैसे कर सकता है? उसको उसके लिए स्पेशलाइज किया गया होता है। इसके लिए जब आप अपना धर्म अपना कर्म छोड़ दोगे तो समाज पतनोन्मुख हो जाएगा। स्वधर्म का उपदेश देने वाले जितने भी सज्जन पुरुष थे वो लोग क्रोध से आक्रांत हो गए, और साधारण पामर पुरुष निरंतर दूसरों को रुलाने में तत्पर हो गए, यानी दूसरों को कष्ट देने लग गए। जब हर व्यक्ति दूसरे को कष्ट देने लग जाए तो समझ लो कि अब प्रलय काल का समय आ रहा है। प्रलय काल का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि सब लोग मर जाएंगे। प्रलय काल का यह भी मतलब होता है कि अब उनके पुण्यों का अंत आ रहा है। जब पुण्यों का अंत आ जाएगा ना तो सब नष्ट हो जाता है। पुण्य है तो तुम हो, पुण्य नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। किसी के पास श्री रहेगी कि नहीं रहेगी, संपत्ति रहेगी कि नहीं रहेगी, आगे उन्नति रहेगी कि नहीं रहेगी, वो सब किस बात से निर्णय लेना चाहिए कि उसके पास पुण्य है कि नहीं है। और पुण्य कैसे आता है? सब में अपने आप को देखो और उसके अनुरूप ही व्यवहार करो। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। और यहाँ पे पाप ही तो बढ़ रहा है, और पाप ही इनको नष्ट कर देगा। जितने भी नगर थे, गांव थे, देवता ब्राह्मण आदि के मंदिर थे, उनको डाकुओं ने छिन्न भिन्न कर दिया, और अन्याय से कमाए हुए धन से अपने कुटुंब का पालन पोषण करने लग गए। लेकिन ऐसा जो धन होता है वो आपाततः तो मधुर होता है। ये तुरंत तो मीठा लगता है कि बहुत सारा धन हमने लूट लिया, लेकिन परलोक में परिणाम में दुख देने वाला होता है। ऐसा करने के कारण वो सारे पुरुष अल्पायु दिखाई देने लग गए, और आलस्य आदि दोष के कारण जितने भी धार्मिक पुरुष थे वे सब अपना अपना नियमित संध्या वंदन आदि कर्म उन्होंने छोड़ दिया। इसके लिए जो आपको संध्या वंदन आदि का नियम मिलता है, आलस्य रहित होकर के वो नियम अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो तुम नष्ट हो जाओ। परिणाम में अनेक प्रकार की आपदाएं और रोगों से घिर गए, क्योंकि संध्या वंदन ही नहीं कर रहे तो क्या हो जाएगा? अनेक प्रकार के रोग आएंगे, आपदाएं आएंगी, और जितनी भी दिशाएं थी उनके जो मंडल थे वो सब छिन्न भिन्न होने लग गए। दिशाओं के अपने अपने देवता होते हैं, और वो देवता वहाँ पे रहने वाले जो प्राणी होते हैं उनके पुण्यों के कारण ही उस दिशाओं को संभाल के रखते हैं। जैसे पृथ्वी पे जीवन क्यों है? कितने सारे ग्रह हैं जो पृथ्वी की तरफ आते हैं लेकिन पृथ्वी पे गिरते नहीं हैं, आसपास से निकल जाते। नहीं तो इतने सारे उल्का पिंड आदि बड़े बड़े घूम रहे हैं कि एक पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी का राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन इसकी कोई रक्षा करता है ना? वो कौन रक्षा करते हैं? उन दिशाओं के जो देवता आदि होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब इनके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो बोले अब जरूरत ही नहीं है भाई,
उसको जाने दो, जो टकराने के लिए जा रहा है उधर भी जा रहा है, उसको भी धक्का दे, तो जाओ टकरा जाओ जाकर। नगर और गांव केवल भस्म अवशेष रह गए, अरे जल गए, उजड़ गए। आकाश में भयंकर हलचल मच गई। सारी पृथ्वी का पेट अभागी प्रजाओं के बड़ा बड़ा समारोह और रोने के शब्द से युक्त बन गया। सारी प्रजा चोरी करने में प्रवीण हो गई और मनुष्य प्रतिक्षण संतापों से उनका सामना होने लगा। यानी जितने लोग थे सब चोरी करने में प्रवीण हो गए। तो ये सब क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उन्हें नष्ट होना है ना, इसलिए बलात् प्रेरित कर दिया कि बोले तुम्हारे पास इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। और प्रजा भी ऐसे ही चलने लग गई। तो जब व्यक्ति समूह में दोष करता है ना, समूह में पाप करता है, तो उसका समूह में विनाश भी होता है। जैसे कई पाप ऐसे होते हैं कि पूरा गांव मिलकर कर डालता है, तो उसको कभी कभी पूरे गांव को भी उसकी सजा मिलती है। जैसे गाय वगैरह कटती हैं तो सभी का दोष माना जाता है ना उसमें, तो जब सजा मिलती है तो सभी को मिलती है, पूरा इलाका ही उसका दंड भोगता है। भद्र उस समय पृथ्वी में ऋतुओं ने अपना अपना गुण और स्वभाव छोड़ दिया, यानी कि ऋतुएं अब समय पे नहीं आती थी और समस्त प्रदेशों की सीमाएं नीरस हो गई। ब्रह्मा जी के विराट शरीर को पार्थिव भाग जब चैतन्य में मिल गया, तब पृथ्वी की विशालता समीपवर्ती प्रलय के कारण विलीन हो गई। यानी कि ब्रह्मा जी का जो संकल्प के कारण जो उनका स्थूल अंग है, यानी पृथ्वी आदि है, अभी संकल्प में स्थित है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, ये इनका पार्थिव अंग है। उन्होंने संकल्प को समेट लिया, तो ये भी तो देर सवेर लेनी हो जाएगी। जब जल धातु का स्वरूप कुपित हो गया, तब उसने अपना नियम तोड़ दिया और नियम तोड़ने के कारण समुद्र अपनी प्राचीन आर्य मर्यादा को तिलांजलि देकर अंधाधुंध विस्तृत जल से लबालब भर गए। ये जो प्रलय होगी ये जल प्रधान प्रलय है, यानी कि इसमें जल अपनी अपनी सीमा छोड़ देगा और समुद्र आदि जो है वो बढ़ने लग जाएंगे और पूरी पृथ्वी को डुबो डालेगा। ऐसे ही ये प्रलय होने वाली है। कई प्रलय अग्नि प्रधान होती है और कई प्रलय वायु प्रधान होती है, तो ये जल प्रधान प्रलय होने वाली है। तो इसमें भी जो जल आदि हैं उनका स्तर बढ़ना चालू हो गया है और उन्होंने अपने नियम तोड़ दिए हैं, और जितने भी जलाशय आदि थे, समुद्र आदि थे, वो अंधाधुंध भर गए। फिर उन्मत्त शब्दों के सदृश शब्द कर रहे समुद्र विकृत भाव धारण करने लग गए। इनकी जैसे बोलते हैं कि समुद्र अपनी सीमा नहीं तोड़ता है, लेकिन अब विकृत भाव को धारण करने लग गए। उसमें बड़ी बड़ी तरंगे उठने लग गई और जो तट पे स्थित जंगल आदि थे उनका उच्छेद करने लग गई हैं। समुद्रों में जो बड़ी बड़ी उन्नत तरंगे उठने लग गई थी, उनमें बड़े बड़ी लहरें उठने लग गई, आवर्त आने लग गए। इससे जो उसमें जलचर जीव रहते थे उनमें बड़ी हलचल पैदा हो गई। सारे आकाश में और दसों दिशाओं में बड़े बड़े मेघ आ गए जो घूम घूम कर जल की बारिश करने लग गए और बड़े बड़े गुड गुड शब्द वाले आवर्त बजने लग गए और उनकी जो गर्जना थी उनसे पर्वत आदि की जो कंदराएं थी, उन गर्जनाओं के कारण उनसे जो प्रतिध्वनि आती थी तो वह भी अत्यंत भयंकर लग रही थी। और जो बड़े बड़े मेघ थे, महामेघ थे, वो जल धाराओं को बरसा रहे थे। जैसे जल कण बरसते हैं और फिर बहुत तेज बरसने लगे तो ऐसे लगे कि पूरा पानी ही बरस रहा है, मतलब जैसे पाइप से पानी गिराते हैं ना, ऐसे गिर रहा है। तो उनसे पर्वत भी डूबने लग गए। समुद्रों का जो भीतरी भाग था वो वेग बना करके बाहर की ओर दौड़ने लग गया, यानी समुद्र का विस्तार ऐसे होने लग गया जैसे समुद्र दौड़ रहा है। और उसमें जो मगर आदि थे
वो बाहर की ओर आ गए और वृक्षों आदि पर जाकर के बैठ गए। वृक्ष आदि पानी भर गया तो ऐसा लग रहा था कि मगरों का ही जंगल है। वृक्षों से महाअरण्य से बना दिया और गुफाओं को तोड़ फोड़ देने के कारण उसमें से जो शेर आदि निकले वो भाग करके जो जलचर जीव दिखाई दे रहे हैं अब उनसे लड़ रहे हैं। कितनी देर लड़ेंगे, थोड़ी देर में तो पानी उनको डुबो ही डालेगा। अपनी अपनी तरंगों के द्वारा जो फेंके गए महारत्नों के समूह थे, यानी कि जो समुद्र के अंदर रत्न आदि हैं, वो चारों तरफ बिखर गए। तो ऐसा लगने लग गया है क्योंकि जो वसीस जी हैं तो ऊपर से देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे आकाश में से तारे होते हैं ना, ऐसे ही समंदर चारों तरफ फैल गया और इसमें जो रत्न है वो चमक रहा है। आकाश मंडल जैसा उनको लग रहा है। यानी यहाँ तो बेचारों की जान जा रही है और वहाँ उनको, है ना, बड़े बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहा है। आकाश में से तारे दिखाई देते हैं। पहले सुनने में अच्छा लग रहा है। अब वसीस जी का वर्णन ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। जब जगत की सत्यता निवृत्त हो जाती है तब कुछ भी घटे, है ना, एक ही संकल्प होना चाहिए, दुखी क्यों होना, क्योंकि अपना स्वभाव ही दुखी होना नहीं है। हाँ, कभी बलात् दुख प्रवेश कर जाए तो बोला ठीक है, बैठे रहो तुम थोड़ी देर, हम मेहमानों का अपमान नहीं करते, ठीक है, लेकिन मेहमान बन के आए हो तो मेहमान बन के ही रहना, जैसे आए वैसे चले जाना। वैसे भी ज़्यादा रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि जिस घर में तुमने उसको बिठाया वो तुम्हारा तो घर ही नहीं, मन का घर है ना। और मन तो ऐसा है कि जो अपना घर भी सदा एक जैसा नहीं रखता है, हर अपना घर ही बदलते रहता है, अपना रंग रूप घर सब बदलते रहता है। बड़ी बात क्या है जो आज हम लोगों ने पढ़ा है इसमें, कि प्रलय देखना बड़ी बात नहीं है, प्रलय के अधिष्ठान में खड़ा होना बड़ी बात है कि तुम खड़े कहाँ हो। जैसे ये प्रलय का समय आता तो तुमको क्या करना था, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ब्रह्मलोक के प्राणी केस किए ना, वैसे ही करना चाहिए। और पहले अभ्यास नहीं किए रहोगे तो वैसा कर पाओगे क्या? इसके लिए पहले अभ्यास कर लेना चाहिए। कठिनाई तो नहीं है अभ्यास करने में, लेकिन अभ्यास की इच्छा होना कठिन है ना। आलस आदि को जीत लेना और जो अभ्यास में थोड़ा सा परिश्रम पड़ता है उसको सह लेना, यही तो परेशानी है। और ज़्यादातर लोगों पर तो माया का इतना जबरदस्त नशा है कि अद्वैत ज्ञान तो बड़ी दूर की बात रही। अद्वैत ज्ञान की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे जाने पर तो एकदम नीरस सा प्रदेश है जहाँ कोई रस नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सारे रस इसी में निवास करते हैं, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन समझ में कब आएगी? जब तुम बैठोगे, समझने का प्रयास करोगे, तब तो समझ में आएंगे। जिस चीज में आप समय नहीं देते उस विषय में आप कभी प्रवीण नहीं हो सकते। आपको उसमें समय तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रयत्न पूर्वक आकार को, उकार को, मकार को छोड़ करके जो उनका प्रकाशक तत्व है, जो उनका अधिष्ठान तत्व है, उसमें स्थिर होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसमें मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तुम वहां पहले से ही स्थिर हो। लेकिन परेशान तुमको कौन कर रहा है? तुम्हारा मन। मन जब तक उस प्रदेश में डाला नहीं जाता ना, तब तक वो शांत भी नहीं होता। वो एक ऐसी जगह है जहां मन स्वयं शांत हो जाता है। सिर्फ आपको मन को वहां एक बार डालना पड़ता है।
जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको कोई बहुत बढ़िया वस्तु हो लेकिन उसको कभी उसने टेस्ट ही नहीं किया हो तो उसको खाना ही ना चाहता हो, वही हाल है ना। एक बार गला गला पकड़ के उसको ठीक से उसको खिला दो, तो जैसे उसको स्वाद आ जाएगा ना, हाँ तो अब वो उसके सिवाय कुछ और चाहेगा भी नहीं। लेकिन एक बार उसको कंट्रोल करके वो चीज़ करानी पड़ती है।